पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कराने का फैसला लिया। एनटीए ने बयान जारी कर लिखा कि नीट परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीखें जल्द घोषित होंगी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से छात्र बुरी तरह से परेशान हो गए। जयपुर में तो परीक्षा रद्द होने की खबर सुनते ही मेडिकल की तैयारी कर रहा एक छात्र फूट फूट कर रोने लगा। फिर अब क्या करें, तो जिंदगी में कुछ रहा भी नहीं। 4 साल हो गए नीट की तैयारी करते हुए, पैसे भी लग गए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुंबई में भी नीट परीक्षा रद्द होने से छात्र मायूस थे। एग्जाम देने वाले छात्रों का कहना था कि हर साल 2.5 लाख से 3 लाख रुपए परीक्षा की तैयारी करने में खर्च होता है, लेकिन परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्था एनटीए को छात्रों के भविष्य की परवाह ही नहीं है। गवर्नमेंट को भी थोड़ा रहना चाहिए ना, पेपर ऐसे कैसे लीक हो सकते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में पूरा रहना चाहिए। लखनऊ में भी छात्र मायूस थे। छात्र सवाल उठा रहे थे कि आखिर सरकार कहां सो रही है और कैसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे हॉस्टल में इधर तो हम रूम लेके रहते हैं, उसमें भी बहुत किराया लगा, फिर ये टाइम भी वेस्ट हुआ हम लोग का। ये बहुत गलत हुआ और क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक दिन टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये नहीं करना चाहिए था। और यही इस बार भी हुआ है। परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक ऐसा गेस्ट पेपर पहुंचा जिसमें शामिल 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल असली परीक्षा से हूबहू मेल खा रहे थे। छात्रों ने शिकायत की तो मामले ने तूल पकड़ लिया और आखिरकार आज एनटीए को परीक्षा रद्द करानी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रश्न पत्र किसने लीक किया। तो आशंका है प्रश्न पत्र छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस गया और प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न पत्र किसी ने लीक कर दिया। इस मामले में एक्शन शुरू हुआ तो कड़ियां राजस्थान और महाराष्ट्र तक जुड़ी। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ हुई और आधे से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में रखा गया। अब तक की जांच में पुलिस को शक है कि जयपुर से पकड़ा गया मनीषी पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड है। वहीं एक खुलासा नासिक से भी हुआ। खबर मिल रही है कि लीक पेपर की पहली कॉपी नासिक में बनी। नासिक से पेपर लीक की कॉपी हरियाणा पहुंची। यहाँ पेपर लीक के 10 सेट तैयार हुए। फिर ये सेट बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान पहुँचे। नासिक से पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस को शक है कि ये व्यक्ति पेपर लीक कराने में शामिल है। आदेश मिलने के बाद सीबीआई की टीम अब काम में जुट गई है। सीबीआई जल्द ही हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करेगी और नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। इस बीच इस पूरे मामले से देश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, 22 लाख छात्रों की कड़ी मेहनत, उनके परिवार का पैसा सब पानी में चला गया। मोदी सरकार में 10 साल के अंदर 89 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, नीट परीक्षा का रद्द होना छात्रों के साथ विश्वासघात है। बीजेपी से जुड़े शिक्षा माफिया ही पेपर लीक कराते हैं। बीजेपी युवाओं के बर्बादी की गारंटी है। विपक्ष ने चौतरफा सरकार को घेरा तो राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब दिया। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार सफाई दे रही है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।